सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम रस गहिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस गहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि हरि राखे बोल। ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। चौरा माई की जय। परम बाबा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े भाग्यमा नुसतन पावा तसुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो मानव शरीर मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा तसुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। अगर भाग्य से न मिलता तो बाबा बहुत सारी 84 लाख योनियां हैं, बाबा किसी के लिए लिख देते कि बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा। जितनी योनियां हैं किसी योनि के लिए बाबा लिख देते, लेकिन ना क्या लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा तसुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। भागवत कान श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम स्कंद के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखते हैं कि जो मानव शरीर है ये बड़े भाग्य से मिलता है, कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। और वास्तव में इस जो दुर्लभ शरीर है इस शरीर का हमको आपको सदुपयोग कैसे करना है यह हम आप जान रहे हैं कि बड़े भाग्य से मिला है। और वास्तव में शरीर की सदगति कैसे होगी, तमाम शास्त्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की इस शरीर के उद्धार के लिए साधन बताए गए हैं। जैसे भागवत में जो शरीर का साधन है वो बहुत कठिन है। वेद में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत महापुराण में शरीर के कल्याण के लिए कठिन कठिन साधन बताए गए हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सरल साधन दिया है। श्री रामचरितमानस बहुत सरल, इसलिए नहीं, श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है आप कितने से भी बड़े कितने मूर्ख क्यों ना है वो भी बाबा की चौपाई गा सकता है कि मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ यजिन विहारी। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। और अगर
ये बात का भान हो जाए कि हमको बहुत बड़ा ज्ञान है, हम श्री रामचरित मानस पे कमांड रखते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, तब बाबा की चौपाई पढ़िए कि धिंग धर्म ध्वज और धंधक धोरी, अर्थ लगाते रहिएगा साहब। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि श्री रामचरित मानस सरल भी है और कठिन इतना है कि सारी पीएचडी धरी की धरी रह जाएगी, समझ में नहीं आएगी। तमाम अच्छे अच्छे संत महात्मा चले गए और श्री रामचरित मानस को कहते हैं कि हम कुछ जान ही नहीं पाए। इसलिए इस रामचरित मानस में बाबा ने बड़ा सरल साधन दिया शरीर की सदगति के लिए। वो साधन क्या है? बाबा लिखते हैं कि राम कथा ताकर दृढ़ नावा। मानो भगवान ने हमको आपको यह शरीर एक नौके के रूप में प्रदान किया है। इस शरीर क्या है? नौका है। और इस संसार क्या है? भवसागर है। और इस संसार रूपी मोह माया के भवसागर से पार जाने के लिए भगवान ने इस शरीर रूपी नौका हमको आपको प्रदान किया है। भवसागर पार जो पावा, भवसागर पार जो पावा, भवसागर पार जो पावा, भवसागर पार जो पावा, राम कथाता कह दृढ़ नावा, राम कथाता कह दृढ़ नावा, राम कथाता कह दृढ़ नावा। भव सागर पार जो पावा। जो इस संसार रूपी भव सागर से पार जाना चाहता है वो राम कथा सुन ले, पार हो जाए। मैं नहीं कह रहा, बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। तो ऐसी राम कथा में हम सभी लोग संयुक्त रूप से उपस्थित हैं और यह कथा इसी माघ के महीने में प्रयागराज की पावन पुनीत धरती पे याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में रहते थे और जब कल्पवास का समय आया, कब? बाबा लिख रहे हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पे प्रवेश करते हैं तब सारे तीर्थ प्रयाग में उपस्थित हो जाते हैं। सारे तीर्थ शास्त्रकारों ने लिखा कि तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंगः। भगवान की कथा में सारे तीर्थ उपस्थित होते हैं। तो माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पे आते हैं तो प्रयागराज में एक दिव्य तीर्थ महोत्सव मनाया जाता है। जैसे इस समय मनाया जा रहा है महाकुंभ के रूप में, जो 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग आया है कि 12 वर्षों का यह महाकुंभ 12वें चक्र में आकर के 144 वर्ष बाद यह ऐसा समय आया है, जिसके उत्सव में भारत में नहीं विदेशों में भी यह महाउत्सव मनाया जा रहा है। और यह उत्सव आपके हमारे बीच में 5 दिवसीय श्री राम कथा के रूप में आज से प्रारंभ हो गया है। महाराज भरद्वाज जी परम विवेकी हैं। बाबा से पूछा गया भरद्वाज जी ऋषि कौन है, तो बाबा कहते हैं कि परमारथ पथ पथिक सुजाना। परमार्थ पथ के सबसे अच्छे पथिक भरद्वाज ऋषि हैं। और भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछ रहे हैं
क्या पूछ रहे हैं कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, राम जी कौन है? ओ परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी जान गए कि बहुत गंभीर प्रश्न कर रहे हैं, रुक गए और दिव्य राम कथा सुनाना शुरू कर दिया। हे भरद्वाज ऋषि, यही संशय एक बार जगत जननी जगदम्बा भगवती सती को भी हो गया था कि राम जी कौन है। प्राय देवी देवताओं के विषय में तमाम लोगों के दिमाग में विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें रहती हैं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। खाली हमको आपको रहती है और लोगों को नहीं रहती है। लेकिन वस्तुतः राम, याज्ञवल्क्य जी महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और भरद्वाज ऋषि को राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। जबकि योग्यता दोनों में गजब की है। कहते हैं कि सुनो ऋषि कि पूर्ण नर, सारे लोग जानती, सारी दुनिया जानती है। बाबा लिख रहे हैं कि एक बार, अरे एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार शब्द श्री रामचरित मानस में जब जब आया है तब कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आज तक ना हुआ है, ना आगे होने वाला है। जैसे यहाँ पर आया है, ऐसे जहाँ जहाँ आया, जैसे बाबा लिख रहे हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पलना पौड़ाए, एक बार, अरे एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार शब्द जब जब आया, बाबा लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाई। एक बार क्या हुआ, त्रेता युग में भगवान शंकर जिनकी नगरी में हम सभी लोग विराजमान हैं, ये मामूली धाम नहीं है, मुक्ति का धाम है। कई जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं, लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि काशी में लोग रहते हैं। अब आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम आप कितने भाग्यशाली हैं जो काशी में पैदा हो रहे हैं। यहाँ के कण कण में भगवान शिव की सत्ता विराजमान है। जहाँ पे बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा विमलात्मा तपस्या करते हैं, कई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक तपस्या कर करके परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। बहुत इस समय आप समझिए कि लोगों की श्रद्धा उनके प्रति गजब की है। बहुत अच्छे संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, यही काशी पर उन्होंने तपस्या किया, भजन किया।
आज सभी लोग उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये काशी मुक्ति का धाम है, तपस्या का केंद्र है, तपस्या की भूमि है। तो ऐसी भूमि में हम आप हैं। तो बाबा कह रहे हैं शंकर जी त्रेता युग में कुंभज ऋषि क्या कथा सुनने गए। सबसे महान कथा सुनने वाले होते हैं सारे पुराणों में, सारे शास्त्रों में। भागवत में तो वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि श्रोतव्यः कीर्तव्यस्य, सबसे पहले सुनने वाले महान माने गए, सुनाने वाले नहीं। यहाँ तक तो संत महात्मा कहते हैं कि सुनाने वाला तो चौकी पे बैठ के सुनाता है, वो तो चौकीदार होता है। जो जमीन पे बैठ के सुनता है वो तो भैया जमींदार होता है। तो आप लोग जमींदार हैं और सुनने वाले सबसे महान है। अच्छा बताइए, अगर आप लोग ना आए तो व्यास किसको कथा सुनाएंगे? आदरणीय टेंट महोदय? नहीं नहीं, आप लोगों की उपस्थिति से ही यहाँ की गरिमा है। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। तो त्रेता युग में माता जी एक बार कुंभज ऋषि के यहाँ शंकर भगवान कथा सुनने गए। क्योंकि कथा के सबसे अच्छे रसिक थे बाबा शिव, जबकि शंकर भगवान के समान दुनिया में कोई देवता है ही नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि सानंद मानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। भगवान शिव के समान कोई देवता ये नहीं है। शिव के समान कौन ज्ञानी है भैया? सारी कथाओं के रचयिता बाबा शंकर हैं। लेकिन जब कथा होती है कहीं पर भी तो बाबा शिव कथा सुनने बैठ जाते हैं। ये मानता है। और सुनने वाले, जबकि योग्यता बाबा की गजब की है। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, 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 त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ है। ऐसे बाबा शिव कथा सुनने राम जी की कुंभज ऋषि के यहाँ गए। जैसे बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि ये जो महाराज सुनाने आए हैं ये हम लोग जनबई करते हैं। बहुत लोग ही सोचते हैं अरे कुल ढकोसला है, ये सब कमाने खाने वाला धंधा है। लोगों का कहना है। यदि हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं है, यहाँ हमारे क्षेत्र में तो नहीं है कि बाहर वाले हैं। हाँ, बाहर वाले, झारखंड वाले, यहाँ वाले, ऐसे हमारे काशी वाले तो हो ही नहीं सकते।
तो बाबा कह रहे हैं कथा सुनने बाबा गए और कथा सुने। कौन सी कथा सुने? बाबा शंकर सबसे ज्यादा कथा सुनते थे। बाबा लिख रहे हैं कि राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुनना प्रारंभ किए, राम कथा सुने, सुन करके प्रसन्न हो गए। और साथ में कौन गई थी उनके? हाँ, उनकी पत्नी भगवती सती। पति कथा में जाएं तो पत्नी को अवश्य जाना चाहिए, ये नियम है। शंकर जी अकेले नहीं जा रहे हैं। बाबा लिख रहे हैं कि संग सती, अकेले नहीं, कितना बढ़िया लिख रहे हैं बाबा कि संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत जननी माँ जगदम्बा भगवती सती भी साथ में गई। और सती जी का मामूली किरदार नहीं है। जैसे जब माताओं में जब झगड़ा होता है, हमारी बनारस वाली नहीं, बाहर वाली आई है बड़ी सती सतरूपा भैया, हाँ ये है, मतलब ऐसा कहती हैं विनोद में। वो सती हैं, जगत जननी है, जगदम्बा है। कथा गई सुनने जरूर पति के साथ, लेकिन पहली गलती की कि कथा नहीं सुनी। खाली गई थी, कथा नहीं सुनी। लेकिन जाने से भी पुण्य मिलता है कथा में, भले आप ना सुने, कथा में खाली बैठ जाना ही पुण्य है। उद्देश्य आपका चाहे जो हो। एक तो माता जी डेली कथा में जाती थी, 4 दिन गई, 5वें दिन नहीं जा पा रही थी। तो पति से कही कि आज तू ही चल जाता तो बड़ा बढ़िया रहता, आज हम कथवा में ना पहुंच पाऊ। तो पति ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं जाए, हम कभी कथा में नहीं गए, हम कहाँ जाएंगे। कहा नहीं आज चल जा, चल जा। बहुत कही तो बेचारे तैयार हो गए, आए कथा में, बैठ गए पीछे। कथा समाप्त हुआ तो उठे धीरे से, अब बढ़िया जो लगा था वहां पे जूता चप्पल वाला, बढ़िया जोड़ी देख करके पहने और निकल गए घर। और जाके पत्नी को मारे एक पटाखा। पत्नी ने कहा ये क्या है, यही कथा में सुन के आए हैं क्या? महाराज जी ने यही सुनाया है। कहा अरे पगली, जितना प्रेशर आज तुमने दिया हमको कथा में जाने के लिए, पहले दिन से दिया होता तो घर में 5 जोड़ी चप्पल जूता हो गया होता। समझ रहे हैं? तो कभी कभी लोगों का उद्देश्य अलग होता है, लेकिन यद्यपि कथा में आप जाएं, किसी भी अवस्था में किसी भी उद्देश्य से जाएं, कल्याण होगा आपका। चूंकि यह भूमि श्री हनुमान जी महाराज संकट मोचन इस कार्यक्रम के तो मूल में विराजमान है, और उनकी कृपा विशेष है भैया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहाँ पे भगवान की कथा होती है, हनुमान जी महाराज दोनों हाथों को जोड़ के बैठ जाते हैं। तो राम कथा में सती जी गई, लेकिन कथा को सुनी नहीं। सुना कौन? बाबा शंकर ने। पहली गलती की, सुनी नहीं। बाबा शंकर वहां से निकले, आगे बढ़े, सती जी को साथ में लेकर के रास्ते में राम जी लीला कर रहे थे। त्रेता युग था तो त्रेता में ही राम आए थे। राम लीला कर रहे थे। राम जी प्रमुख रूप से 5 लीलाएं किए हैं। कितनी लीला? 5 लीला। पहली लीला राम ने किया बाल लीला,
दूसरी राम जी ने किया विवाह लीला, तीसरी राम ने किया वन लीला, चौथी राम ने किया रण लीला, पांचवी राम ने किया राजलीला। 5 लीला मिला के बनी राम लीला। अब पांचों लीलाओं में 5 लोगों को भ्रम हो गया कि राम जी भगवान नहीं है। जैसे यहाँ पर राम जी को देख करके सती को भ्रम हो गया कि राम जी भगवान नहीं है। ये भ्रम कब हुआ? वन लीला में। कब? तब जब राम जी सीता को खोज रहे थे कि खगमृग गए मधुकर श्रेणी, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, यही विधि खोजत, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहु महावीर प्रियत कामी, मनहु महावीर हियति कामी, मनहु महावीर हियति कामी। मनहु महावीर हियति कामी। बिरही की तरह राम जी खोज रहे हैं। यह दृश्य भगवती सती ने देखा। शंकर जी ने दूर से प्रणाम किया कि जानते हैं शंकर जी, ये तो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म है, आत्म काम है, पूर्ण काम है, निष्काम है। लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। सती को क्यों नहीं किया? क्योंकि सती जी जान रही है कि जो कुछ भी है मेरे पति हैं कि विश्वनाथ, विश्वनाथ हैं मेरे पति, इसलिए प्रणाम नहीं किया। बाबा फिर भी माफ कर देते हैं शिव जी, क्योंकि आशुतोष हैं। बाबा शंकर क्या है? आशुतोष का मतलब जानते हैं? आश का मतलब होता है शीघ्र, और तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाला। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसी का नाम होता है आशुतोष। आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी। आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष बाबा शिव है। शिव जी का एक नाम और है भोले। भो का मतलब होता है हे, ले का मतलब ले। भो कहने पे जो दे दे उसी का नाम भोले। ऐसे बाबा शिव समझ गए कि भगवती सती को भ्रम हुआ है। बहुत समझाया बाबा शिव ने, लेकिन भगवती सती को बात समझ में नहीं आई। वन लीला में भगवती सती को, देखिए भ्रम होना जायज है, भ्रम सबको हो जाता है, लेकिन निराकरण कर लेना चाहिए उसका। भाई काकभूषुंडी जी महाराज को बाल लीला में भ्रम हो गया भगवान के। राम जी रामलीला करने लगे तो भ्रम हो गया। अच्छा, रामलीला का मतलब आप लोग रामलीला देखे ही होंगे। बनारस जैसी रामलीला पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। बनारस की हमारी रामलीला
मेरे कहने का भी अच्छा, रामलीला में आप देखते ही हैं, लड़के ही राम बनते हैं और लड़के ही सीता बनते हैं। अब रामलीला के मंच पे तो खाली पर्दा है कि राम जी का जो चरित्र है, राम जी ब्रह्म है, परमात्मा है, केवल लीला करने के लिए धरातल पे आए हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए आए हैं। भागवतकार वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि मर्त्यावतारस्त्युः मर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधैव न तु केवलं विभो। मर्त्यावतारस्त्युः मर्त्य शिक्षणम्, केवल मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए राम जी ने यह अवतार लिया है मनुष्य के रूप में। वो मनुष्य के रूप में तो है लेकिन मनुष्य नहीं है। आदमी प्रतिष्ठा को पाकर के भूल जाता है कि वो है क्या वास्तव में। बहुत लोग जैसे बड़े बड़े हम ले लेते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र चेला के लिए है, गुरु जी के लिए, सही है कि नहीं? चेला कहे गुरु जी आप ही हमारे ब्रह्मा हैं, आप ही हमारे विष्णु हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। लेकिन गुरु जी अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश ना मान लें, यही गलती होती है कि गुरु जी अपने आप को ब्रह्मा समझ लेते हैं, गुरु जी अपने आप को विष्णु समझ लेते हैं, और जब वो समझते हैं तो ऐसे गुरु फिर शुरू हो जाते हैं। इसलिए निवेदन करूं आपसे, बाबा शिव बाल लीला में काग्यसुंडी जी महाराज को विवाह लीला राम जी करने लगे तो ब्रह्मा बाबा को भ्रम हो गया। अब 5 दिनों तक सुनाना है तो 5 दिन 5 लीलाओं को श्रवण करते हुए चलेंगे। बाल लीला में काग्यसुंडी जी महाराज, विवाह लीला में ब्रह्मा बाबा को भ्रम हो गया कि राम जी आइए नहीं है ब्रह्म। राम जी वन लीला कर रहे हैं तो जिसकी चर्चा श्रवण कर रहे हैं सती को भ्रम होने जा रहा है कि राम जी भगवान नहीं है। और आगे बढ़े राम जी रण लीला करने लगे तो काग्यसुंडी और गरुड़ जी महाराज को भ्रम हो गया। देखिए हम सबको होता है। गरुड़ जी को जब भ्रम हुआ तो गरुड़ जी नारद जी के पास गए, हाथ जोड़ करके नारद बाबा, हाँ का ये बताइए कि जो राम जी हैं कि परमात्मा है कि भगवान है? कहा अगर भगवान है तो हमने इनको नागपाश से इनको मुक्ति दिलाई, हमने इनकी रक्षा किया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? नारद जी जान गए कि इनको तो हमारी वाली बीमारी लग गई है, ये बीमारी का पहला पेशेंट मैं रह चुका हूँ, इसलिए ये बीमारी का इलाज नारद जी के पास नहीं है। नारद जी ने कहा भैया गरुड़ जी अगर इसका सही उत्तर जानना चाहते हो तो मेरे पिताजी के पास चले जाओ। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी इसका उत्तर दे देंगे। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, ये बाबा हाँ कहीं बताइए कि जो राम जी हैं ये ब्रह्म हैं? ब्रह्मा बाबा ने कहा हाँ। कहा अगर ये ब्रह्म है तो फिर नाग पास में क्यों बंधे? हमने इनको मुक्त किया तो फिर ब्रह्म कैसे हो गए? ब्रह्मा बाबा ने कहा ये तो लंबी बीमारी हो गई है, इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पेशेंट तो मैं भी रह चुका हूँ, अब कहाँ इलाज होगा? ब्रह्मा बाबा ने कहा इसके सबसे अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट तीनों लोगों के नाथ काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ के पास चले जाइए। बाबा विश्वनाथ जी के पास गरुड़ जी जाने लगे, रास्ते में ही संजोग से मुलाकात हो गई। बाबा ने कहा कि गरुड़ जी कहाँ चले? गरुड़ जी ने कहा बाबा बस आप ही के पास जा रहा था, बढ़िया हुआ कि आप रास्ते वही में मिल गए। अच्छा बताओ क्या बात है? काई राम जी ब्रह्म है, भगवान है? शंकर बाबा जान गए ये तो लंबी बीमारी है, अभी ठीक तो मैं कर दूंगा
लेकिन अगर मैंने इनको ठीक कर दिया इंजेक्शन दवाई से, तो ई जाकर के दुनिया भर में यही कहेंगे कि हम बीमार हुए थे, हमको नारद जी नहीं ठीक कर पाए, उनके बबुआ ना ठीक कर पौले। हाँ, ब्रह्मा जी भी बहुत कोशिश कैले रहू ना ठीक कर पौले। इसलिए शंकर बाबा बताए उपाय, हे गरुड़, इसका इलाज तो हमारे पास दवा तो है, लेकिन उसका इलाज करने के लिए मेरे पास समय पर्याप्त नहीं है। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कहा चले जाइए नीलगिरी पर्वत पे, एक सबसे अच्छे वैद्य रहते हैं। का वैद्य जी का नाम क्या है? का वैद्य जी का नाम है डॉक्टर काकुसुंडी जी महाराज। उनके पास चले जाइए। अब बाबा गरुड़ जी महाराज काकुसुंडी जी महाराज के पास गए नीलगिरी पर्वत पे। काकुसुंडी जी महाराज के पास जब पहुंचे, तो काकुसुंडी जी महाराज के पास गरुड़ जी ने अपनी बात रखी। तो गरुड़ जी महाराज को देख करके काकुसुंडी जी महाराज बोले, क्या बोले? बाबा लिख रहे हैं कि जोगी सुर सु, उत्तरकांड में बाबा लिख रहे हैं कि जोगी सुर, अरे जोगी सुर तापस ज्ञानी, जोगी सुर तापस ज्ञानी, धर्म निरंतर पंडित ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तराइन बिनु से ये मम स्वामी, और राम नमामि नमामि नमामि। राम जी ब्रह्म है, परमात्मा है। किसी ने कहा बाबा से, शंकर जी से, कि जब आप ही गरुड़ जी को ठीक कर सकते थे तो काहे काकुसुंडी जी के पास भेज दिए? का इसलिए भेज दिए कि गरुड़ जी ठीक होने के बाद किसी से यह नहीं कहेंगे कि हमारा इलाज गरुड़ जी की, काकुसुंडी जी की है। इसलिए तो जीवन में भ्रम होना जायज है, लेकिन भ्रम का निराकरण कर लेना चाहिए। निराकरण किया है गरुड़ जी ने, निराकरण किया है ब्रह्मा बाबा ने, निराकरण किया है काकुसुंडी जी ने। आगे राम जी ने राजलीला किया, राजलीला किया राम जी ने, अंतिम लीला राजलीला, जिसकी कथा हम 29 तारीख को श्रवण करेंगे। राम के राज्याभिषेक की राम जी ने अंतिम जो लीला किया राजलीला, उस राजलीला में भ्रम हो गया गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज को कि राम जी भगवान नहीं है, उनका भी निराकरण हुआ। तो 5 लीला राम ने किया, 5 लीलाओं में 5 लोगों को भ्रम हो गया कि राम जी भगवान नहीं है। बाल लीला में काकुसुंडी जी महाराज, विवाह लीला में ब्रह्मा बाबा, वन लीला में भगवती सती, जिनकी चर्चा हम आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत समझाया बाबा ने, सती भगवान है, प्रणाम कर लो, लेकिन नहीं मानी। बाबा जान गए तो बाबा बोले, हे सती जो तुम्हारे मन, अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह, जब तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले। यदि आपके मन में संदेह है तो जाकर के भगवान की परीक्षा ले सकती है। अब माताओं, भगवान परीक्षा के विषय नहीं है। बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, हे हनुमान जी महाराज
हमरे पतोहू के लइका हो जाए तब हम प्रसादी बांटब, हमारे बेटवा का नौकरी लग जाए। ऐसा नहीं है, परीक्षा के विषय भगवान नहीं है, और परीक्षा से भगवान को नहीं पाया जा सकता है। 3 नारियां हैं श्री रामचरित मानस में, तीनों ने भगवान को पाने के लिए 3 उपक्रम तैयार किया, और तीनों का नाम स से है। जैसे पहली नारी है भगवती सती, जो भगवान को पाने के लिए भगवान की परीक्षा लेने जा रही हैं। और दूसरी नारी सुपर्णखा देवी, सुपर्णखा, वो क्या करती है, भगवान के सामने जाकर के समीक्षा करती है। बाबा लिख रहे हैं कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। संजोग विधि रचे विचारी, यही संजोग विधि रचे विचारी, यही संजोग विधि रचे विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संजोग विधि रचे विचारी। विधाता ने गजब का संयोग रचा है, गजब का संयोग है। ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है राम जी को देख करके, तब भगवान के सामने रूप बदल के जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। वो तो ओरिजिनल जान ही रहे कि अंदर से क्या है। एक चौपाई श्री रामचरितमानस की है, कोई डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सोचिए कि बढ़िया कुर्ता जाकर चंदन मंदन लगाने से भगवान मिलेंगे, नहीं। क्या करना पड़ेगा, बाबा कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र नभावा। आप ऊपर से बड़ा बढ़िया रहे, बढ़िया सज धज के जाएं, और अंदर से भाव दूसरा है, तब फिर काम बनने वाला नहीं है भगवान के सामने। निष्कपट रूप से भगवान की जो भक्ति करता है, निर्छल भाव से भगवान की उसके ऊपर कृपा हो जाती है। सुपर्णखा खूब अच्छे ब्यूटी पार्लर में गई और इतना सुंदर बन के आई। बाबा लिखते हैं कि रुचिर रूप धारी प्रभु पई जाई, सुंदर बन के गई। तो क्या सुंदरता से राम जी मिले? नहीं मिले राम जी। सुंदर बन, राम जी ने कहा कि सुंदरता खोज रही है, ये सुंदर बन के आई है, लेकिन ये सुंदर है नहीं अंदर से, ये तो माया है, अविद्या है। इसलिए राम जी ने अंदर से ही मन नहीं मन सोच लिया, धीरे से इशारा कर दिया क्या विद्या का नाश वैराग्य लक्ष्मण से होगा। धीरे से इशारा किया। बाबा लिख रहे हैं किसी तई चिताई, अरे सीतई चिताई कई प्रभु माता, वही कुंवर मोर लघुराता। मेरा छोटा भाई कुंवारा है, चले जाओ उसके पास। अब कुंवारा क्यों कहा बाबा ने? बहुत सारे संतों का विभिन्न प्रकार के मत हैं। चूंकि जब सुपर्णखा गई है राम जी के पास, तो कहती है कि
तुम सम पुरुष मो सम नारी। एक महिला के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, जल्दी जल्दी से सुना रहे हैं। एक होती है नारी, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक कुंवारी, जब विवाह हो जाए तब नारी, और बच्चे हो जाए तब महतारी। 3। इस सुपर्णखी महतारी है, लेकिन राम के सामने जाकर के कह रही है कि नारी तुम सम पुरुष मौसम नारी। जान गए प्रभु कल्याण होने वाला नहीं है। तो राम जी ने सोचा भले लक्ष्मण का विवाह हुआ है तो क्या हुआ, वो भी कुंवारा है, चली जाओ। और लक्ष्मण जी जिंदगी में पहली बार सुपर्णखा के सामने बड़े प्यार से बोले। क्या बोले जान नहीं है? जब सुपर्णखा गई कहीं जाने दो, संवर का नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गोर कैसे गोरा वाला बहुत बढ़िया सुंदर, लेकिन गोरा वाला जब बोला ना तो सुपर्णखा गदगद हो गई। क्या बोले लक्ष्मण जी जानती हैं? लक्ष्मण जी बहुत प्यार से बोले, सुंदरी सुन मैं। जैसे सुंदरी कहे वैसे सुपर्णखी फूल के गदगद हो गई। वाह, गोरका सबसे ठीक है, कम से कम सुंदरी तो कहा, कई बार नहीं कहे सुंदर है। लेकिन जब अगली लाइन बोले तब सुपर्णखा की बीपी 180 के पार हो गई। क्या बोले लक्ष्मण जी कि सुंदरी सुन मैं। स्थल गौरवान्वित हो रहा है। काशी की परंपरा में हमारे हनुमानगढ़ी से चल करके महंत जी महाराज श्री मत्स्यनाचार्य जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। काशी की परंपरा में स्वागत करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बस कुछ ही क्षणों में आप सभी लोग पूज्य महाराज की वाणी से आप्यायित होंगे। और सच बताऊं, हम तो आपके अपने हैं और ऐसे ही सुनाते रहेंगे, हमेशा ऐसे सुनाते रहेंगे। जरूरी है कि काशी के हो रहेंगे हम, अयोध्या वाले महाराज जी को सुनेंगे। काशी के हम हैं, अयोध्या के प्रभु जी आए हैं, इनके मुखारबिंदों से हम सब बढ़िया बढ़िया कथा सुनेंगे। और हो सकता है कि महाराज जी को अविलंब हो तो चित्रकूट वाले महाराज जी का कल व्याख्यान सुनेंगे। कोशिश पूरी है भैया, बस आप लोग इसी तरह से अपना समय हम सबों को ऐसे आयोजनों में देते रहे। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, बस उपसंहार की तरफ चलते हैं। सुपर्णखा क्या रही है कि तुम सम पुरुष, और लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि सुंदरी सुन मैं। अरे उनकर दासा, मैं उनका दास हूँ। दासी बनना है तो आजा बगल में। सुपर्णखा ने कहा मैं दासी बनूंगी। मेरे भाई के बारे में जानते हैं आप? चलत दसान अडोलत यमानी। मेरा भाई चलता है तो धरती हिलती है, तो मेरा भाई चलता है धरती हिलती है, नहीं मानूंगी। सुपर्णखा भयंकर रूप बनाई। तो मेरे कहने का अभिप्राय अंत तो कटवा नाक कान कट गया। तो समीक्षा से भगवान नहीं मिलते हैं। प्रतीक्षा किया मैया सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा किया। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने नवधा भक्ति का दिव्य उपदेश दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। नौदा भक्ति दे दिया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है, भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, समीक्षा के विषय नहीं है। प्रतीक्षा करेंगे तो मैया सबरी कोई ब्यूटी पार्लर में नहीं गई, खाली राम जी की प्रतीक्षा की और भगवान की कृपा मैया सबरी के ऊपर हो गई। और सती भगवान की परीक्षा लेने गई है, परीक्षा लेती हैं। होता क्या है इसकी चर्चा कल हम आप करेंगे। परीक्षा का विषय भगवान का नहीं है। शेष चर्चा आज कथा का प्रथम दिवस है। आज कलश यात्रा हुआ, तमाम व्यस्तताएं होती हैं पहले दिन में, इसलिए आज थोड़ा विलंब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। कल समय से प्रारंभ होगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि और दूर दूर तक जाके लोगों को बताएं कि हमारे मोहल्ला में जो कथा महाराज लोग आए हैं वो बढ़िया बढ़िया कथा सुनावत है।
यही जाके कहिएगा और लोगों को लेकर के आइएगा। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, इसके बाद तुरंत वाणी को विराम और आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे पूज्य महाराज श्री को श्रवण करके। और सच बताऊं आपसे, जे आरती प्रसाद छोड़ के जाता है ना, वो अपन घरवा का तलवा ही नहीं पावला। हाँ, महाराज जी लोग बताते हैं। तो इसलिए निवेदन करूं आपसे, पूरी कथा सुन करके आरती प्रसाद लेकर के अपने घरों को जाएं। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन प्रेम से मस्तिष्क के साथ गाएं। सीता 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 सीताराम बोलिए, सीता 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 सीताराम बोलिए, राधे 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 श्याम बोलिए, राधे 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 श्याम बोलिए, राधे 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 श्याम बोलिए, राधे 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 श्याम बोलिए। जब भी अपना प्यारा प्यारा मुँह खोलिए, जब भी अपना प्यारा प्यारा मुँह खोलिए, जब भी अपना प्यारा प्यारा मुँह खोलिए, जब भी अपना प्यारा प्यारा मुँह खोलिए। सीता 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 सीताराम बोलिए, सीता 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 सीताराम बोलिए, राधे 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 श्याम बोलिए, राधे 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 श्याम बोलिए। भारत देश महान बोलिए, भारत देश महान बोलिए। सीता 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 सीताराम बोलिए, सीता 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 सीताराम बोलिए, राधे 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 श्याम बोलिए, राधे 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 श्याम बोलिए। सीता 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 सीताराम बोलिए, सीता 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 सीताराम बोलिए, राधे 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 श्याम 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 बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी। सभी लोग आगे आ जाइए। रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि श्रेष्ठ अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, भरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराणे अष्टे दसे, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो सात सब ग्रंथन को रसे, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबत, मुनि जन धन संतन को सरबत, सारे अंश हो मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी
से अपेगी। गावत संतत शंभो भवानी, गावत संतत शंभो भवानी। हर भट संभव मुनि विज्ञानी, हर भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। माघ मातुंडी गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित से अपेगी। कलिमल हरणी विषय रस भीगी, कलिमल हरणी विषय रस भीगी। सुभग सिंगार मुक्ति युवती की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबते के। कलन रोग भवन मोरी अमीरी, कलन रोग भव भोरे अमीरी। दात माते सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित से अपेगी। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित से अपेगी। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। हरे रामा